हेलो एवरीवन। टीचर के जाते ही शाओवैन टोंगची को पॉइंट आउट करने लगती है कि तुमने जानबूझकर ही ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई थी ना, ताकि मैं सबके सामने एम्बैरस हो सकूं। आखिर को मैंने ही तुम्हें वो करने को कहा था। वो इसकी बातें ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी क्लास को ही बता देती है कि मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती। इवन के ये भी कि वो लेटर भी मैंने ही राइट किया था, ना कि टाओ ने। सभी सरप्राइज। शाओ तो जस्ट यही बातें ही तो उसे कहलवाना चाहती थी। ये सब बताते हुए टोंगची को ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती कि चलो, जो कल सबको पता चलना है वो आज से ही। बाद में इसे सैड देख के ये तीनों परेशान कि आखिर हम इसे चेयर अप कैसे करेंगे। वो तो मन ही मन में इस सिचुएशन को हैंडल करने की जंग ही लड़ रही थी। फाइनली डिसाइड कर ही लेती है कि मुझे अब किसी के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके माइंड में जो लोगों के सामने अच्छा बनने का बर्डन सवार था, आज तो वो उसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही लेती है और साथ में काफ़ी फ्रेश भी फील करने लगी थी। टाओ उसे देख के कहती है कि अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोना चाहती हो तो रो लो, पर वो क्यों रोती। उसे टेंशन फ्री देख के ये भी फिर रिलीफ फील करते हैं। अब जब मिंग को पता चलता है कि इसकी रियलिटी का लिन और टाओ दोनों को ही पता था, तो वो उनसे नाराज़ हो जाता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर शाओ तो टोंगशी को लेके हंसने ही लगती है कि चलो, उसके पोल तो खुले, वो बस खुद को ही सबसे बेहतर समझती थी और कोई बात नहीं। टोंगशी कैफ़े आ चुकी थी। लिन उसे लेके फिक्रमंद होता है कि क्या वाकई में तुम ठीक हो। तो वो उसे खुद को लेके परेशान ना होने के लिए कहती है कि हाँ बिल्कुल। साथ में लिन से ये भी कहने लगी थी कि मैं जानती हूँ कि शाओ ने मेरे साथ वो जानबूझ के ही किया है, आखिर को उसे मुझसे दुश्मनी क्या हो सकती है। लिन उसे कहता है कि तुमसे पहले वो क्लास और स्कूल में फेमस थी, इसलिए जेलिसी में आके ही उसने ये सब किया होना है। पर उसे तो लिन का मामला ही लग रहा था कि मैं इसके क्लोज हूँ तभी उसने ऐसा किया। आज के दिन हुए सारे इंसिडेंट का वो चिंगी को बता चुकी थी। वैसे लिन के बारे में और भी बताने लगती है कि पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं उससे हेट करने लगी थी कि आखिर को उसने मेरे भेजे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया था। बट अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है। चिंगी मीन लिन सरप्राइज कि क्या इसने मुझे कोई खत भेजे थे, तो फिर मुझे क्यों नहीं पता चला। तभी इसे एडिटर की कॉल आ जाती है। एंड देन वो उसे बताते हैं कि तुम अब रेडी रहना कि हम बहुत जल्दी तुम्हारा साइनिंग इवेंट अरेंज करवा रहे हैं। अब ये सुन के वो तो काफ़ी शौक रह जाता है और साथ में अपसेट भी कि मैं अभी टोंगशी को अपनी असलियत का कैसे बता सकता हूँ। शाओमेन चाहे जितना अच्छा काम कर ले, घर में तो कोई उसे अप्रिशिएट ही नहीं करता, तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। स्कूल में शाओ की फ्रेंड कैर तो टोंगशी पे अपना गुस्सा निकालती रहती है कि वो कितनी झूठी निकली। एक फ्रेंड उसे कहती भी है कि अब टोंगशी ऐसी भी नहीं है, पर वो तो उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल भी बंद नहीं करती। ये बातें टोंगशी भी सुन चुकी थी। इस वक्त वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है, इवन के टोंगशी उसकी हेल्प करती है, लेकिन ये मैडम उसे थैंक्स तक नहीं कहती। इनकी फिजिकल क्लास का टाइम हो चुका था। सर सभी को ग्रुप बना के खेलने को कहते हैं। टोंगशी और टाओ के पास बॉल नहीं था, तो वो एक फ्रेंड से मांगती है, पर वो तो देने से मना कर देती है। तभी पिंग, जो कि शाओ के ग्रुप में थी, अब इनके ग्रुप में जाने लगी थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा बॉल जो था, ये देख के तो शाओ बहुत जेलस फील करती है। इसके बाद ये तो अपनी बैले क्लास लेने आ ही चुकी थी। टाओ बाहर सीनियर को 2 ड्रिंक्स ले जाते देखती है तो समझ जाती है कि दूसरा ज़रूर इसकी गर्लफ्रेंड के लिए ही होगा। ऊपर से वो आज टाओ को कोई भाव ही नहीं देता और साथ में अब तो वो ड्रामा में इसे रोल देने से भी मना ही कर देता है। तो इस बात से टाओ बहुत ही दुखी हो जाती है कि ये क्या बात हुई। ये चारों फ्रेंड्स कैफे में इकट्ठे हो ही गए थे। टोंग ने चिंगही के साइनिंग इवेंट में जाने का डिसाइड कर लिया होता है। मॉम को झूठ बोल के सिटी जाने की परमिशन भी उसने ले ही ली थी। रात को वो हमेशा की तरह चिंगी को मैसेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। इसे तो अब यही लग रहा था कि जैसे वो इसका फ्रेंड ही बन चुका है। अब वो अगले दिन टाओ को अपने साथ सिटी चलने को बोलती है। अब पेरेंट्स की परमिशन ना होने की वजह से वो नहीं जा सकती थी। वो मिंग को भी साथ चलने को कहती है, पर वो भी मना कर देता है। अब लिन ही बचा था, पर वो उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। इसने वहाँ जाने से पहले कुछ पोस्टर्स वगैरह भी रेडी कर ही लिए थे। लिन ऑलरेडी सिटी आ चुका था एंड वो एडिटर के साथ मिलके इवेंट में ही जाने लगता है।
इधर टोंगशी ने वे के साथ जाने का डिसाइड किया था। आखिर को उसने पहले उससे प्रॉमिस जो किया था, गलती से ना सिर्फ अपना खाना बल्कि केचप गिरा के वे की ग्लासेस भी खराब कर बैठी थी। अब तो वे इस बात से चिढ़ने लगता है कि इसे खाने की भी कोई तमीज़ नहीं है। इसके बाद हमें इवेंट का ही सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बाकी सबके साथ साथ ये दोनों भी आ ही चुके थे। इधर ये बहुत अपसेट होती है कि मैं टोंगशी के साथ आइडल को देखने ना जा सकी। साथ में मिंग को यूजलेस होने का ताना भी देने लगती है। तो अचानक फिर मिंग को एक आइडिया आता है। इधर ये पहले तो मास्क लगा के आया था एंड देन कॉस्ट्यूम पहन के सबको देखने लगता है। तभी उसकी नज़र टोंगशी पे भी पड़ ही जाती है। एक साइड पे जाते हुए धक्का लगने से टोंगशी गिरने ही वाली थी कि तब लिन ही उसे बचाता है। इस दौरान तो लिन को चोट भी लग जाती है। अब इससे पहले कि टोंगशी उसे पहचान पाती, वो तो वहाँ से जाने की करता है। अब तो फिर बाहर जाने का भी वक्त हो चुका था, सो ये अपने सर पे चिकन मास्क लगा लेता है। अब सारे फैंस जो कि इसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, अब तो फिर उनकी शक्लें डल हो जाती हैं कि ये क्या। टाओ भी ये देख के शॉक ही हो रही थी। खैर अब लिन के पास इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं बची थी। टाओ के लिए मिंग ने बिल्कुल इसी प्लेस को ही डेकोरेट कर दिया था कि तुम मुझे चिंग ही समझ सकती हो, एंड बाकायदा उसे ऑटोग्राफ भी देने लगता है। वो भी खुशी हो जाती है। दूसरी तरफ चिंगी भी सारे फैंस को भुगताने में बिजी था। अब वे को भी टोंग की वजह से ही इसका ऑटोग्राफ लेना पड़ता है और साथ में फ़ोटो भी खिंचवानी पड़ गई थी। टोंगशी की इसके बाद ही बारी आती है और वो तो इससे मिलकर बहुत ही खुश होती है एंड बाकायदा फिर इसे हक करके ही फ़ोटो खिंचवाती है। ये देख के लिन तो स्माइल करने लगा था। अब बाद में ये लोग एक गेम खेलते हैं कि जिसके पास भी लकी नंबर निकला वो स्टेज पे आके जो भी कहेगा सिंही वो मानने को तैयार हो जाएगा, और वो तो वे का निकलता है। यहाँ पर वो चिंगी का फेस देखना चाहता था, सो मजबूरी में उसे सिर्फ उसे ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ गई थी। वो आगे से लिन को देख के सरप्राइज। अभी टोंगची को उसने इस बात का नहीं बताया था। ये अब बैक साइड पे चिंगी के निकलने का वेट करने लगती है। अक्सर आइडल्स इसी साइड से ही निकलते हैं। इसी दौरान उसे वॉशरूम भी जाना पड़ गया था। इतने में लिन आ जाता है और वो यहाँ पर वे को अकेले देख के उसे अपनी रियलिटी का फिलहाल के लिए टोंगशी को ना ही बताने को कहता है। इसी दौरान वो भी ऊपर से आ ही जाती है। इनकी बातें तो वो नहीं सुन पाई थी। अब तो वो सैड ही हो जाती है कि कहीं चिंगी यहाँ से चला तो नहीं गया। इस आके उसने सबको ऑटोग्राफ्स भी दे दिए थे जो कि बकायदा चिंगी से इन्हीं के लिए लाई थी, और साथ में कुछ स्टफ वगैरह भी। रात को टाओ के पूछने पे वो वे के बारे में ही उसे बताने लगती है कि मैं वो अर्लिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ भी मुझे वे का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था। लिन ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा था। ये तो अब उसे वे को छोड़ के लिन के बारे में ही सोचने को कहती है। साथ में अपने सीनियर की भी सारी बात का उसे बता चुकी थी। अब थोड़ी देर के बाद दोनों फिर इवेंट में खिंचवाए फ़ोटोज़ को ही देखने लगती हैं। क्लास में मिंग को बार बार टाओ की तरफ देखते देख के ये तो समझ ही जाता है कि इसे ज़रूर उससे लव हो चुका है। अब टाओ का मूड ठीक करने के लिए ये बकायदा उसे बास्केटबॉल खिलाने भी लेके जाता है। अब यहाँ पर इसके बदलते बिहेवियर को तो टाओ ने भी नोट कर ही लिया था कि इसे अचानक क्या हो गया है। पहले तो हर वक्त मुझसे लड़ता रहता था, कहीं इसे किसी से लव तो नहीं हो गया। टाओ अपनी बैले क्लास के बाद लिन को बिना बताए उसके घर आ चुकी थी। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, लिन उसे देख के सरप्राइज। अब वहाँ पे पड़े पेजेस को देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि क्या तुम ही चिंग ही हो। अब आगे से लिन भी वैसे कह देता है। आखिर को वो ये सच कब तक उससे छुपा सकता था। अब इससे पहले कि ये उसे कुछ एक्सप्लेन करता, वो तो वहाँ से जाने की करती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।